आज इतने दिनों बाद मैं अपने मेके आई हूँ। इस घर को देखकर मेरी सारी चाहत ताज़ा होगी। इस घर में जब भी आती हूँ मुझे मम्मी और पापा की बहुत याद आती है। पर शुक्र है मेरे भैया और भाभी तो है ना, वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। वो मेरे माँ बाप की जगह हैं। अरे भाभी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ हाँ, अब तक तो ठीक ही थी, पर आगे का पता नहीं। तुम यूं अचानक से, तुमने फोन भी नहीं किया आने से पहले, ऐसे ही आ गई हो। वो भाभी, मुझे ना आपकी और भैया की बहुत याद आ रही थी। आपको तो जैसे मालूम है, मामा और बाबा के जाने के बाद इस दुनिया में मेरा है ही कौन, सिवाय आपके और भैया के। तो मैंने सोचा कुछ दिन अपने मेके आती हूँ। मुझे बहुत याद आ रही थी। लेकिन इस तरह मतलब, मेरी बात तो सुनो भाभी। लेकिन क्या? छोड़ना लेकिन को। चलो मैं उनसे अंदर तो लेकर चलो, अंदर बैठ कर ना बहुत सारी बातें करेंगे। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? कम से कम आने से पहले फोन तो कर देती। इंसान रिप्लाई दे देता है, अगला बंदा बिजी भी हो सकता है कभी कभी। भाभी, मैं अपने घर आती फोन करके हूँ, मतलब मैं कभी भी पहले फोन करके नहीं आई। आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब मम्मी बाबा थे तभी मैं ऐसे आ जाती थी अपने घर, और अब भी मैंने सोचा मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, अपना घर है, क्या फोन करूँ। देखो दीदी, अब तुम यहाँ पर किसके पास रहोगी? आपके भैया भी घर पर नहीं है, और मैं भी ना अपने मेके जा रही हूँ। क्या भाभी अपने मेके जा रही है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, अभी मैं निकलने लगी थी। अब तुम जाओ, ऐसा करो किसी दिन और आना, और फोन करके आना आने से पहले। ऐसे ना हो कि मुंह उठाकर ऐसे आ जाओ। पर भाभी, आप मेरी बात तो सुने, मैं कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ, मैं इस तरह कैसे वापस चले जाऊँ? देखिए दीदी, मैं भी अपने मेके में रहने ही जा रही हूँ। भाभी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरा ससुराल है, अभी मुझे राहुल यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उन्हें क्या जवाब दूंगी जब मैंने कहूँगी आकर मुझे ले जाए? वो कहेंगे, मुझसे सौ सवाल पूछेंगे सारे कि क्यों नहीं रही, क्या वजह थी। भाभी, आप फिर कभी चले जाए ना अपने मेके। अभी मैं आई हूँ तो 2-4 दिन रह लें। दीदी, आपके अपने माँ बाप तो जिंदा नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप जिंदा हैं। मुझे उनसे मिलने जाना है। आपका मेका मेका, मेरा मेका मेका नहीं। क्या मैं नहीं मिलने जा सकती? बस आप आ सकते हैं यहाँ पर मिलने। पर भाभी, पर देखिए ना, समझिए तो सही। अरे क्या परवर, कुछ परवर नहीं। जल्दी चलो बाहर, मुझे ताला लगा कर जाना है अभी। भाभी प्लीज, आप मुझे समझिए ना कि आप क्या कह रही हैं। मेरा ससुराल है, सौ बातें करेंगे सब। आप तो अपने मेके जा रही हैं, आप उनको कह दें कि आप 2 दिन बाद आ जाएंगी। अरे दीदी, मुझे ना कुछ नहीं समझना, बस आप निकलिए जल्दी, मुझे ताला लगाना है, वरना कुछ चोरी छोरी हो सकती है। आपको पता है ना हालात कितने खराब है। वैसे भी मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं। निकलिए जल्दी। अरे मैं मेकल इंतजार करे मेरा। अरे मैं ही क्यों समझूं, आप समझिए ना, निकलिए अब। आई बड़ी, कैसे कहती है आप बाद में चल जाए। अरे मैं क्यों जाने की बाद में, खुद ही चले जाए बाद में। मुझे मम्मी पापा आपकी बहुत याद आ रही है। आपने देखा पापी ने मेरे साथ क्या किया। मेरे ससुराल वाले ठीक कह रहे थे कि माँ बाप के बिना कोई मरता नहीं होता, लेकिन मैं लड़की आ गई। मैंने कहा फिर क्या अगर मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा भाई और भैया है ना। मुझे लगा मेरी भाभी और भैया मुझसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे मम्मी पापा करते हैं। जब भी मैं अपने में क्या होंगी ना, वो मुझे आपकी कमी फील नहीं होने देंगे। वो ऐसा महसूस नहीं कराएंगे कि मेरे माँ बाप अपने ही थे। वो मुझे उन जितना ही प्यार करेंगे। लेकिन मैं गलत थी। मैंने कैसे सोच लिया कि माँ बाप की जगह भाई और भाभी ले सकती है। कितना गलत सोचती थी मैं। जब मम्मी होती थी तो मैं कितनी शान से आती थी यहाँ पर। मम्मी मेरा कितने अच्छे से इस्तेकबाल करती थी, कितना प्यार करती थी, लाड करती थी। अब मैं क्या कहूँ? मैं जाकर अपने ससुराल वालों को सच भी नहीं बता सकती। क्या कहूँ कि मेरे पापा ने मेरे साथ ये किया, मैं उन्हें गलत भी साबित नहीं कर सकती। लेकिन मैं इस तरह बैठी भी तो नहीं रह सकती यहाँ पर। उन्हें बताना तो पड़ेगा ना। फोन करती हूँ अभी, इन्हें कहती हूँ कि मुझे लेने आ जाए। सुनिए जी, आप ना मुझे लेने आ जाइए। नहीं नहीं, वो भाई घर पर ही नहीं है। भाभी से मिलनी बहुत है। नहीं, आपको तो पता है ना, भाभी तो मुझे पसंद ही नहीं करती। वो पहले जैसे कहाँ रही है, वो तो बदल चुकी है। नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी सब।
आप बस जल्दी मुझे लेने आ जाए। अगर मेरे मम्मी पापा होते ना तो आज भाई और भाभी मेरे साथ ऐसा ना करते। ठीक है जी जी, मैं बैठी हूँ, जल्दी आइएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे काजल, तू तू यहाँ, और तू इतना रो क्यों रही है? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? भैया भैया, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, लेकिन भाभी भाभी की बात नहीं समझ पा रही। पर पर तू यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी है? चलो घर चलते हैं, घर जाकर बात करते हैं। पर घर घर कैसे जाएंगे? घर में तो भाभी ताला लगा कर जा चुकी है ना। वो तो अपने लेके चलेगी, तो हम पर घर कैसे जाएंगे? और वैसे भैया, भाभी तो कह रही थी आप दूसरे शहर गए हुए हैं। अच्छा ये सब छोड़ ना, तो अभी चल मेरे साथ, बाद में करते हैं सारी बातें। जी ठीक है भैया। अब बता क्या बात है, क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान जो तू इस तरह वहां पर बैठी थी? वो भैया, मैं जब सुबह यहाँ पर आई थी ना, तो मुझे भाभी मिली थी। भाभी कहती है इस तरह यूं अचानक कैसे आ गई? आने से पहले फोन करके आया करो, इंसान को 100 काम होते हैं। भैया, अब मैं अपने घर में भी आने से पहले फोन करूं, भाभी से पूछूं कि आप फ्री हैं कि नहीं, मैं आ सकूं। भाभी कहने लगी मैं अपने मेके जा रही हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा भाभी 2 दिन रुक जाए, मेरे से सवाल वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, आप बाद में चल जाना मेके। कहती है नहीं, मेरे मेके वाले मेरा इंतजार करें, तुम जल्दी दिखवाओ यहाँ से, मैंने ताला लगाना है। मुझसे बैठ कर सही तरीके से बात तक नहीं की, तो ऐसे लौटा दिया। मैंने कहा चले बैठते, बस कहती है चली जाओ। अगर मम्मी पापा आ जाते तो क्या भाभी फिर भी ऐसा सलूक करती? चल छोड़ से, तो अपना मूड ना खराब कर। ऐसा कर, चुप हो जा, शाबाश। किचन में जाकर ना अच्छी सी 2 कप चाय बना, दोनों बहन भाई मिलकर पीते हैं। जी ठीक है भैया, अभी बना कर लाती हूँ। भैया आप चाय के साथ कुछ और लेंगे? मैं वो भी बना लाऊंगी। अरे नहीं नहीं, सिर्फ चाय ही ठीक है, जा शाबाश। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। अरे सपना, तू यूं अचानक, तू तो अपने मैके गई थी ना, फिर इस तरह कैसे वापस आ गई? और ये तेरे इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? अरे कहीं तो मैं अपने मैके थी, पर मेरे मम्मी पापा घर नहीं थे और किसी फंक्शन पर गए हुए थे। तो भाभी ने मुझे घर के अंदर भी नहीं घुसने दिया, तो ऐसे लटा दिया। कहती है मैं तो कहीं जाने लगी हूँ, हम दोनों जा रहे हैं कहीं, और भाभी ने मुझे ऐसे ही लुटा दिया। तो तुम ऐसे कैसे चलेगी? फोन करके जाती ना। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला अपने घर में मैं फोन करके जाऊँ? अगर मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो इसका क्या मतलब है कि वो मेरा घर नहीं रहा? भाभी इस तरह मेरी बेइज्जती करेंगी? मुझे इतना बुरा लगा जब उन्होंने मुझे कहा दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, भला ऐसे भी किसी के साथ करते हैं कोई, जैसे भाभी ने मेरे साथ किया? अरे करता है ना, जैसे भी थोड़ी देर पहले तूने मेरी बहन के साथ किया था। अच्छा क्या? अरे वो तो शुक्र है कि मैं जल्दी घर वापस आ गया और मैंने काजल को वहां पर बस स्टॉप पर देख लिया, उसे मैं घर ले आया। पर शुक्र है कि तुझे साथ अकल आ गई। अरे जब तू ये सब कुछ मेरी बहन के साथ करती तब तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था, और जब अपने साथ हुआ तो कैसे कह रही है कि भाभी ने इतना बुरा किया मेरे साथ? भला ऐसे भी कोई करता है? और अब जब तेरे साथ ऐसा हुआ है तो कितना गुस्सा आ रहा है, कितना बुरा लग रहा है तुझे कि तेरी वहां पर कोई जगह नहीं रही। अरे जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही फल पाओगे। अरे तुमने कहावत नहीं सुनी, मक्का फाते अमल, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। सपना, तुमने ना बहुत मायूस किया मुझे। अरे मुझे तुझसे ये उम्मीद की थी कि तू ऐसी निकलेगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाभी भैया आए, चाय पी लीजिए, और साथ में मैंने चिप्स भी बनाई है, आपको पसंद है ना? मुझे आपकी आवाज आ गई थी किचन में, मैंने इसलिए आपके लिए भी चाय बना ली है और चिप्स भी ज्यादा फ्राई कर ली है। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। भाभी सच कहो ना, मुझे आप पर बहुत गुस्सा था, लेकिन अगर आप अपनी गलती पर शर्मिंदा भी और माफी मांग रही है तो ठीक है, मैंने आपको माफ किया। भाभी मैंने माँ बाप के जाने के बाद आपको ही माँ बाप की जगह समझा है, लेकिन अगर भाभी इस तरह का रवैया रखेंगी तो कहाँ जाएगी नंदे? क्या उनका कोई मेका नहीं रहेगा? लेकिन अगर भाभी और भैया अच्छे तरीके से रहें, वैसे ही उनका ख्याल है कि जैसे माँ बाप के होते रखते हैं, तो किसी भी लड़की का कोई मैका ना छूटे। हाँ दीदी मुझे समझ आ गई है, मैंने वाकई में बहुत गलत कर दी आपके साथ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आइंदा में
करूंगी। मैं आपके साथ आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। हम दोनों अच्छे तरीके से रहेंगे। चलिए ठीक है भाभी, अब आइए, इससे पहले सब कुछ ठंडा हो जाए। हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।